धुरंधर 2 की कहानी क्या होने वाली है? धुरंधर 2 में क्या हमारा हमजा अली मजारी मर जाएगा? तो देखो वो आंसर बड़ा ही डेप्थ में है, लेकिन पहले मैं बात कर लेता हूँ कि धुरंधर 2 में बहुत भयानक लड़ाई होने वाली है और वो होगी दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बीच में। एक है हमजा अली मजारी और एक है उजैर बलूच। जी हाँ, ये दोनों की लड़ाई बहुत ही भयानक होगी और इसमें एक कॉन्सेप्ट बड़ा भयानक आने वाला है जो कि होगा बलूचों का कॉन्सेप्ट। तुमने रहमान डकैत को देखा ही होगा, जब वो जाके डांस करता है जिस जगह पे वो बड़ा डांस बड़ा फेमस हुआ था, वो जो आदमी होता है जो गन देता है इन लोगों को, ये धुरंधर पार्ट 2 का एक मेन कैरेक्टर बनने वाला है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लॉट बनेगा क्योंकि यही बंदा अगले पार्ट में हमारे हमजा अली मजारी को सपोर्ट करेगा और हमजा अली मजारी को गन सप्लाई करेगा। गन सप्लाई करने के साथ साथ अपने लोगों को भी देगा, जिससे कि हमजा अली मजारी उजैर बलूच के ऊपर हमला करेगा। और यही चीज हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में भी दिखाई जाती है कि हमजा अली मजारी जो है वो पूरे के पूरे लियारी को तबाह कर रहा है, हर जगह आग लगा रहा है। और तो और हमजा अली मजारी को एसपी चौधरी असलम भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सपोर्ट करेगा और एसपी चौधरी असलम की वजह से हमजा अली मजारी जितने आईएसआई एजेंट यानी अर्जुन रामपाल के साथ बंदे थे, खानानी ब्रदर्स और जितने भी वो 26/11 अटैक में शामिल थे, उन सबको यहाँ पर रणवीर सिंह खत्म कर देगा एक एक करके एसपी चौधरी असलम के साथ। और फिर लास्ट में रणवीर सिंह और एसपी चौधरी असलम की बहुत बड़ी फाइट होगी जिसमें ऑब्वियसली रणवीर सिंह एसपी चौधरी असलम को भी खत्म कर देगा। एंड उसके बाद फिर लास्ट में सबसे बड़ा पॉइंट आएगा जब रणवीर सिंह और अर्जुन रामपाल के बीच में फाइट होगी और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाएगा और फिर बड़े साहब को रिवील किया जाएगा। बड़े साहब को कोई नहीं मार पाएगा। तो ये सारी चीजें कैसे होंगी, इस कहानी की डेप्थ क्या है और क्यों मैं इतना सब कुछ बता रहा हूँ, आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो चलिए धुरंधर 2 की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि धुरंधर 1 की लास्ट में हमें एक चीज बड़े अच्छे से दिखाया गया कि रणवीर सिंह यानी हमजा अली मजारी का कैरेक्टर अपने ऊपर से सारा इल्जाम हटा लेता है रहमान डकैत को मारने का। मतलब वो रहमान डकैत को खुद मारता है एसपी चौधरी असलम के साथ, लेकिन वो ऐसा प्रिडिक्ट करता है कि उसने उसको नहीं मारा है बल्कि एसपी चौधरी असलम ने मारा है, वो तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल इस मूवी की स्टार्टिंग में जैसा उसने उसके बच्चे को बचाने की कोशिश की, लास्ट में बच्चा मर जाता तो ऐसा प्रिडिक्ट करता है कि मैं नहीं बचाने की कोशिश की थी, इसकी जान बचाओ। अब उसका रीजन क्यों था और उसने क्यों ऐसा किया, यही जब तुम जान जाओगे तो तुम्हें ऑलरेडी धुरंधर 2 की एक अच्छी कहानी की शुरुआत हमें मिल जाएगी। तो देखो उसने इसलिए किया क्योंकि उसका मेन पर्पस ये नहीं था कि अगर किसी को पता चल जाएगा तो उसके ऊपर लड़ाई हो जाएगी और उसे जान से मार दिया जाएगा। उसने ये इसलिए किया कि उसका कनेक्शन ना बिगड़े। वो ना आईएसआई एजेंट के अर्जुन रामपाल से डर रहा था, ना ही वो उजैर बलूच से डर रहा था, वो किसी से नहीं डर रहा था क्योंकि एसपी चौधरी असलम उसके साथ था। तो अगर इन लोगों को पता भी लग जाता और आगे धुरंधर 2 में लोगों को पता भी चलेगा कि रहमान डकैत को मारने वाला है ये, तो ये लोग कुछ बिगाड़ नहीं पाते इसका, क्योंकि एसपी चौधरी असलम के साथ मिलकर उन लोगों को भी मरवा देता। लेकिन वो इसलिए किया क्योंकि वो जो बंदा था जो इन लोगों को गन सप्लाई कर रहा था, वो बुढ़े आदमी का कैरेक्टर जो कि मुसलमान था, उसको रहमान डकैत उससे हमजा अली मजारी का ट्रस्ट हासिल करना था। अगर उसे पता लग जाता कि रहमान डकैत को मारने वाला हमजा अली मजारी है, वो तुरंत इसका सपोर्ट छोड़ देता। लेकिन अभी उसने इसका सपोर्ट छोड़ा नहीं, क्योंकि ध्यान से देखो जब लास्ट टाइम मतलब हम धुरंधर 1 मूवी के लास्ट में जब हमजा अली मजारी खुद जाता है गन का ऑर्डर देने के लिए, अकेले जाता है इस आदमी के पास, और जब इस आदमी के पास जाता है देन ये आदमी के यहाँ सारी जगह खाली होती है, पूरा का पूरा गांव खाली होता है। देन ये गन का डिलीवरी के लिए बोलता है कि रहमान डकैत आ नहीं पाए, उन्होंने मुझे भेजा है, आज से मैं उनका सारा काम करवाऊंगा, ये गन्स है और ये गन्स की आप प्लीज डिलीवरी कर दीजिए। देन उस वक्त हमजा अली मजारी एक चीज देखता है अपनी आंखों के सामने कि कई सारे लोग हैं जो कि अपने छोटे छोटे बच्चों को दफना रहे हैं। देन यहाँ पर हमजा अली मजारी उनसे पूछता है कि ये क्या है। देन यहाँ पर ये अंकल यानी बुढ़ा बताता है आईएसआई वालों ने कल नदी के पानी में जहर डाल दिया था जिसकी वजह से बच्चे पी के मर गए। अब एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ, आप लोग यहाँ कंफ्यूज करोगे। आईएसआई बलूच इन लोगों के बीच में बहुत फाइट चल रही है बहुत शुरुआत से। ये मूवी की स्टार्टिंग होती है, आप ध्यान से सोचना, आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा हूँ कि आज के रियल टाइम पाकिस्तान में भी यही चीज हो रही है कि जैसे अब गाजा पैलेस्टाइन का जानते हैं ना कि किस तरीके से दोनों में बहुत ही फाइट चल रही है और दो कम्युनिटी के बीच में बड़ी बवंडर चल रहा है, वैसे पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में एक नॉर्मल पाकिस्तानी है और एक है बलूच। अब ये जो बलूच है इनको बहुत शुरू से ही बलूचों को दबाया जाता है पाकिस्तान में, इनके साथ गलत काम किया जाता है, इनको मारा जाता है, पीटा जाता है और बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इन बलूचों की ये मांग है कि इनको अपना एक अलग देश बनाना है जिसका नाम है बलूचिस्तान, और रहमान डकैत उजैर बलूच ये सब एक बलूच ही थे। इसीलिए मूवी की स्टार्टिंग में जब रणवीर सिंह रहमान डकैत की टीम में शामिल होना चाह रहा तो उसने यही बोला था कि आपने बलूचों की बहुत मदद की है, इसलिए मैं आपके साथ शामिल होना चाहता हूँ। और तो और यहाँ पर जब रहमान डकैत आईएसआई अर्जुन रामपाल से हाथ मिला लेता है, रणवीर सिंह इसीलिए भड़कता भी है कि आप अपने बलूचों से धोखा
दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आईएसआई और बलूचों के बीच में ऐसे है, आईएसआई वाले नहीं चाहते कि ये बलूच जो है वो आगे बढ़ पाए, इसीलिए आईएसआई वाले बलूचों को मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन रहमान डकैत जो है वो हाथ मिला लेता है। और ये अंकल जी जो होते हैं बलूच कम्युनिटी के मेन लीडर ही बोल सकते हो, तो इनको रहमान डकैत इनडायरेक्टली धोखा देता है। मतलब इनको नहीं पता होता है कि रहमान डकैत आईएसआई वालों के साथ हाथ मिला लिया है और ये गन आईएसआई वालों के पास जा रही है। मतलब इनडायरेक्टली रहमान डकैत खुद बलूच होकर बलूचों के दुश्मनों का साथ दे रहा था, मतलब अर्जुन रामपाल आईएसआई एजेंट का साथ दे रहा था। अब यही मेन प्लॉट धुरंधर 2 का बनेगा कुछ इस तरीके से कि यही जब यहाँ पर यही अंकल जी बोलते हैं इन आईएसआई एजेंट वालों ने नदी के पानी में जहर मिक्स कर दिया जिसकी वजह से मर गए। एक और चीज बता कि बलूच का मेन पर्पज यही है कि वो अपना एक अलग देश बनाना चाहता है बलूचिस्तान, जहां पर वो शांति से इंडिपेंडेंट तरीके से जी पाए, बस उनका इतना ही मोटो था। और आईएसआई वालों मतलब आतंकवादी उनको अब ये चीज करने भी नहीं देते थे। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रणवीर सिंह ये बात सुन करके वहां से चला तो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में उसी वक्त प्लान एक्टिवेट हो जाता है। अब आगे की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होगी। अब रहमान डकैत की मौत के बाद किसी के ऊपर तो इल्जाम आएगा, क्योंकि रणवीर सिंह जो है वो अपने सर से वो इल्जाम हटा लिए, तो उधर आईएसआई एजेंट जो अर्जुन रामपाल होगा वो भी पता लगवाएगा कि किसने रहमान डकैत को मारा। खैर एसपी चौधरी असलम तो सबसे पहले इसका क्रेडिट लेगा कि मैंने मारा है, लेकिन धोखा किसने दिया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर जो हमजा अली मजारी जो है वो उजैर बलूच के साथ स्टार्टिंग में रहे। अब उजैर बलूच की शक की सुई जाएगी अरशद पप्पू के पास, क्योंकि अब रहमान डकैत उसे वही वीडियो क्लिप दिखाएगा जिस वीडियो क्लिप में अरशद पप्पू था, संजय दत्त यानी एसपी चौधरी असलम था और जमाल जमाली था। तो सबसे पहले शक की सुई जाएगी उजैर बलूच का अरशद पप्पू और जमाल जमाली के ऊपर, मतलब उसके ससुर जी के ऊपर। अब यहाँ पर उजैर बलूच जो होगा वो किसको मारने के लिए जाएगा? वो जाएगा सबसे पहले अरशद पप्पू को मारने के लिए। और हमें टीजर के एक सीन में दिखाया भी जाता है फर्स्ट लुक में कि वो किसी को मारते हुए दिखता है बहुत ब्रूटली, तो वो अरशद पप्पू को बहुत ब्रूटल तरीके से मारेगा। इस तरीके से एक लोग एलिमिनेट हो गए। अब बचेगा जमाल जमाली। अब इससे पहले उजैर बलूच जमाल जमाली के ऊपर हमला करने के लिए जाएगा। दूसरे तरफ अब रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर होगा हमजा अली मजारी, वो उस बुढ़े के पास जाएगा, यानी जो उसे गन सप्लाई कर रहा था, उसके पास जाकर के हमजा अली मजारी सारी सच्चाई बताएगा कि आपसे लोग जो गन ले रहे थे ना, ये गन आईएसआई एजेंट अर्जुन रामपाल को दे रहे थे, मतलब आपके दुश्मनों को ही ये बलूच जो है वो गन सप्लाई कर रहे थे। इस तरीके से ये इस बुढ़े के मन में पैदा कर देगा दुश्मनी किसके लिए? उजैर बलूच के लिए। क्योंकि अब धुरंधर 2 के स्टार्टिंग में हमारा रणवीर सिंह कोई राजा नहीं बनेगा लियारी का, लियारी का राजा तो उजैर बलूच ही रहेगा, क्योंकि टीम का लीडर वही बनेगा। तो उसके लिए अब रणवीर सिंह को उजैर बलूच को एलिमिनेट करना पड़ेगा, मतलब उजैर बलूच को मारना पड़ेगा। इसके लिए वो इस बुढ़े से हेल्प लेगा, बोलेगा अब इसका एक ही चारा है कि भाई उजैर बलूच को हम लोग मरवा देते हैं। अगर हम उजैर बलूच को मरवा देंगे तो वो गन ट्रांसफर नहीं होगा और हमारे लिए एक तरीके से जीत होगी, क्योंकि ये बलूच है और ये बलूच होने के बाद भी हम लोगों को धोखा दिया, रहमान डकैत भी धोखा दिया और इसका भाई भी हम लोगों को धोखा दे रहा है, तो इसे मरवा देना चाहिए। क्योंकि हमजा अली मजारी एक बलूच की आइडेंटिटी रखा था, तो इसीलिए वो ये बात बोलेगा। एंड इसके बाद ये जो बुढ़ा होगा वो रणवीर सिंह यानी हमजा अली मजारी का साथ देगा और उसे गन्स भी प्रोवाइड करेगा और तो और कुछ बंदे भी अपनी टीम के देगा। वो मतलब अपने कम्युनिटी में बलूच के बंदे भी इनडायरेक्टली अब रणवीर सिंह के साथ हो जाएंगे। अब अटैक होगा उजैर बलूच के ऊपर। अब यही टीजर, ट्रेलर और मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिलता है कि भाई रणवीर सिंह बिल्कुल कई बंदों के साथ है, फाइट कर रहा है, विलेज को जला दिया, सिगरेट फूंक रहा है उस ग्रेनेड से। ये वही सीन होगा जब उजैर बलूच वर्सेस हमजा अली मजारी होगा। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उजैर वर्सेस हमजा अली मजारी जब होगा तो एसपी चौधरी असलम से कोई मदद नहीं लेगा, एसपी चौधरी असलम से अभी वो आगे मदद लेगा। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उजैर बलूच और इसमें लड़ाई हो जाएगी। अब देखो कहानी जो बता रहा हूँ वो आगे पीछे हो सकती है, मतलब सीक्वेंस आगे पीछे हो सकते हैं कि ये पहले हो गया ये बाद में, लेकिन कुछ ऐसा ही होगा। तो उजैर बलूच के बीच में बड़ी तगड़ी फाइट होगी और बहुत ही गैंग वॉर होंगे और भाई पूरा लियारी ऑन द फायर होगा, मतलब भयानक फायर पे होगा, एकदम बिल्कुल लियारी जल रही होगी। और उसी बीच में 2 गैंग वॉर के बाद हमजा अली मजारी उजैर बलूच को एलिमिनेट कर देगा, मार देगा। अब उजैर बलूच को मारने के बाद हमजा अली मजारी लियारी का एक परफेक्ट और पावरफुल कैंडिडेट बचेगा और तो और अब बलूचों का भी साथ इनडायरेक्टली हमजा अली मजारी को मिल जाएगा। अब हमजा अली मजारी यहाँ का इनडायरेक्टली राजा बन जाएगा। अब हमजा अली मजारी एक एक करके जितने भी ये 26/11 के अटैक में शामिल थे बंदे, उनको एलिमिनेट करना शुरू कर देगा। सबसे पहले वो खनानी ब्रदर्स को मारेगा, वही जो फेक करेंसी चलवा रहे थे, जहाँ पर 26/11 का अटैक ये सब देख रहे थे बैठ करके। एक सीन हमें छोटी सी देखने को मिलती भी है जहाँ पर वो फैक्ट्री है जहाँ पर लोग नोट बना रहे, वो जलती हुई दिखती है, ब्लास्ट होते हुए दिखती है, तो उनको एलिमिनेट करेगा। और इससे पहले उजैर बलूच को क्यों रहमान डकैत मार रहा था, मैंने ऐसा क्यों बोला कि उजैर बलूच और रहमान डकैत के बीच में बहुत बड़ी वॉर होगी, इसलिए क्योंकि कई सीन हमें टीजर और गाने में देखने को मिलता है कि जहाँ पर कई सारी गन्स रखी होती है और वो गन्स वाला एरिया ब्लास्ट होता है। और वो जो कुर्सी रखी हुई होती है रहमान डकैत मूवी की स्टार्टिंग में जो जिस कुर्सी पे बैठता था अपने घर में, वो कुर्सी भी ब्लास्ट होते हुए एक सीन में हमें दिखती है, मतलब एक सॉन्ग आया था उसमें दिखती है। तो इनडायरेक्टली यही मतलब है कि उजैर बलूच वर्सेस रहमान डकैत होगा जिसमें उजैर बलूच एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमजा अली मजारी लियारी का इकलौता डॉन
डॉन बचेगा, लेकिन डॉन बनने से पहले वो एसपी चौधरी असलम की मदद लेगा। अब एसपी चौधरी असलम के साथ मिलके वो एक एक करके सबको एलिमिनेट करेगा। 26/11 में ये जितने भी बंदे थे साथ देने वाले, चाहे वो जावेद खनानी हो, चाहे वो साजिद मीर हो, अब्दुल भुट्टो, आजम चीमा, इन सबको एक एक करके एलिमिनेट कर देगा। अब यहाँ पर जो हमजा अली मजारी होगा वो पूरे के पूरे लियारी का डॉन बन जाएगा। हमें एक सीन दिखाई भी जाती है कि भाई वो चश्मा उस्मा लगाया हुआ है और वो गन ऐसे ऊपर फाइट कर रहा है और लोग नीचे उसका सपोर्ट कर रहे हैं। ये और कोई नहीं बल्कि वही सब लियारी है, प्लस ये पूरे के पूरे जितने भी बलूच है वो अब इसके सपोर्ट में आ जाएंगे और ये पूरा गन फाइट करते हुए दिख रहा है। और एक चीज और मैंने नोटिस की थी कि जब हमजा अली मजारी फाइट कर रहा होगा उजैर बलूच के साथ, देन कई वाले सीन में जब देखो गन चला रहा है उसके पीछे हमें ये और बंदा देखने को मिला है। ये जो बंदा जो तुम देख रहे हो ये बंदा भी एक स्पाई था। धुरंधर 1 के स्टार्टिंग में ही ये बुढ़िया जो होता है जो जूस पिलाता है वो इस स्पाई से इंट्रोड्यूस भी करवाया होता है रणवीर सिंह को। बाबू डकैत के टीम में शामिल होगा तो ये स्पाई भी तुम्हें दिखेगा। मतलब अब रणवीर सिंह यहाँ पे पूरे के पूरे लियारी का डॉन बन जाएगा। अब डॉन बनने के बाद यहाँ पर एसपी चौधरी असलम और रणवीर सिंह के बीच में फाइट होगी, क्योंकि ऑब्वियसली एसपी चौधरी असलम का मेन पर्पज क्या है कि वो बलूचों से नफरत करता है, पॉइंट नंबर 1। उसका दूसरा पॉइंट वो है कि एक टाइम पर रणवीर सिंह ने भी एसपी चौधरी असलम को धोखा दिया था। रहमान डकैत को बचाने के लिए वो पूरे के पूरे उसके टास्क फोर्स को खत्म करने वाला था, लेकिन क्योंकि जमाली ही जो था, मतलब वो जो पॉलिटिकल लीडर जो इसका ससुर है रणवीर सिंह का, वो ही उसकी पोस्टिंग कराया था। एसपी चौधरी असलम जो है वो उसका ऋणी है। एसपी चौधरी असलम और रणवीर सिंह को मारना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज और यहाँ पर आता है कि इतने लोगों को जब रणवीर सिंह, एसपी चौधरी असलम ये दोनों मिल करके आईएसआई इतने सारे एजेंट को मरवा देंगे तो कहीं ना कहीं जो बड़े साहब हैं पूरे के पूरे गेम में वो एक्टिव होंगे, और वो जब एक्टिव होंगे तो बड़े साहब की बैकिंग कहीं ना कहीं वो एसपी चौधरी असलम से है। मूवी के स्टार्टिंग में ही जब एसपी चौधरी असलम बड़े साहब के लिए काम कर रहा था, मूवी की स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जब एसपी चौधरी असलम की एंट्री होती है, देन वो ये 2-3 बंदों को मारता है जो कि ड्रग्स जो है वो चुरा रहे होते हैं, और वो ड्रग्स किसी का नहीं बल्कि बड़े साहब का ड्रग्स होता है, उसी के लिए चुरा रहे होते हैं। मतलब ये एसपी चौधरी असलम जो है वो बड़े साहब का बड़ा वफादार आदमी है। तो बड़े साहब को जब ये बात पता चलेगा कि आईएसआई वालों को मरवाने में एसपी चौधरी का तो हाथ था क्योंकि वो एंटी टेररिस्ट का काम कर रहा है, लेकिन मेन आदमी था इसमें हमजा अली मजारी। देन यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है कि अब एसपी चौधरी असलम जो उसका पास्ट का ट्रॉमा बदला था रणवीर सिंह से जो लेना था, और तो और क्योंकि बड़े साहब की उसकी बैकिंग थी तो बड़े साहब अब शायद उसको बोलेंगे कि अब हमजा अली मजारी को मार दो। अब हमजा अली मजारी वर्सेस एसपी चौधरी असलम होगा। अब हमजा अली मजारी वर्सेस एसपी चौधरी असलम होगा तो ऑब्वियसली ये भी बड़ी तगड़ी फाइट होगी, जिसमें जमाली जो होगा वो ऑब्वियसली रणवीर सिंह की मदद करेगा क्योंकि वो उसका ससुर और वो उसका दामाद। उन बीच में जो जमाली है उसकी डेथ हो सकती है, उसमें या तो उसको एसपी चौधरी असलम मार देगा या तो वो धोखा दे देगा हमारे रणवीर सिंह को, तो रणवीर सिंह उसे मार देगा। इस बीच में एसपी चौधरी असलम और इन दोनों के भड़क के बीच में जमाली मरेगा। अब जमाली के मरने के बाद एसपी चौधरी असलम और रणवीर सिंह में जब फाइट होगी तो रणवीर सिंह ऑब्वियसली एसपी चौधरी असलम को बहुत बुरी तरीके से डिफीट कर देगा। अब क्योंकि मैं रियल फैक्ट्स पे जा रहा हूँ कि रियलिटी में जो एसपी चौधरी असलम रियल लाइफ में जो कैरेक्टर था वो कैसे मरा था, तो वो 2014 में मरा था, और वो भी उसको लश्कर तैयबा की तरह एक टेररिस्ट टीम थी जो कि उसको कार में उसके अटैक करवा के उसको मरवा दी थी। लेकिन इस मूवी में रियलिटी का कोई लेना देना नहीं है, ये लोग डेट को आगे पीछे कर दे रहे हैं क्योंकि रहमान डकैत भी एक्चुअली में 2009 में मरा था, लेकिन इस मूवी में दिखाया कुछ और गया है। तो ये हो सकता है कि लोग डेट आगे पीछे करेंगे, लेकिन मरने का तरीका इसी तरीके से होगा कि जो एसपी चौधरी असलम होगा वो कार में बमबारी से या फिर कहीं रास्ते में जा रहा होगा, तब लड़ाई होगी उन सब की, तब ये सब मरेंगे। सिंपली बोलो तो रास्ते में वो कहीं ना कहीं मरेगा, अकॉर्डिंग टू रियल इंसिडेंट ये लोग चलेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर सबसे बड़ा दुश्मन बचेगा जो कि होगा अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर। अब अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर के साथ इसकी एंड में बहुत भयानक फाइट होगी, जो कि हमें कई सीन में देखने को भी मिलता है कि अर्जुन रामपाल गन चला रहा है और नीचे रणवीर सिंह बचता हुआ दिख रहा है। शायद ये लोकेशन मस्जिद वाली होगी जहां पर अर्जुन रामपाल देखने को मिलता है कि वो माइक लेकर के बोल रहा होता है कुछ, और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अर्जुन रामपाल बैठा भी होता है, एक सीन दिखती है और उसी लोकेशन पे लोग फाइट करते हुए दिखते हैं। तो यार शायद ये मस्जिद है, उस मस्जिद में पूरी फाइटिंग सीक्वेंस होगी जिसमें अर्जुन रामपाल लास्ट में बिग विलन होगा, मतलब इस मूवी का एंड का सबसे बड़ा विलन अर्जुन रामपाल होगा, इसमें अर्जुन रामपाल मारा जाएगा। उसके बाद इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बड़े साहब भी बाहर आएंगे। अब बड़े साहब जो होंगे वो 2 हो सकते हैं, वो या तो दाऊद इब्राहिम हो सकता है या फिर दूसरे बड़े साहब हो सकते हैं जो कि होंगे वही जिसको ऑब्वियसली मूवी के स्टार्टिंग में धुरंधर 1 के स्टार्टिंग में जब आर माधवन ने नेगोशिएशन किया था इन टेररिस्ट से, तो 3 बड़े बड़े टेररिस्ट को छोड़ा गया था। उसमें से एक टेररिस्ट था, उसका नाम आप लोग बताना,
वो हो सकते हैं बड़े साहब। इन्हीं दो में से कोई बड़े साहब हो सकते हैं, क्योंकि कोई एक्चुअल फैक्ट नहीं है कि यही बड़े साहब है। तो सब लोग अभी स्पेकुलेशन ही लगा रहे हैं, सब लोग अभी बता रहे हैं हाँ ये दो हो सकते हैं। मुझे लगता है 50-50 हो सकता है, मुझे भी कंफर्म नहीं है, बट चलो मान लेते हैं दाऊद इब्राहिम ही होगा। तो दाऊद इब्राहिम बाहर निकलेगा, और जब दाऊद इब्राहिम बाहर निकलेगा तो ऑब्वियसली जो हमारा हमजा अली मजारी होगा वो उसे मार नहीं पाएगा। दाऊद इब्राहिम बहुत बड़ा नाम है, और अगर मारना भी होगा तो ये मूवी पार्ट 3 लेके जाएगी। जी हाँ, धुरंधर 3 अनाउंस करना होगा, क्योंकि एक मूवी में इतने सारे लोगों को मार नहीं पाओगे। अर्जुन रामपाल को मारना, एसपी चौधरी असलम को मारना, उजैर बलूच को मारना, फिर और भी बंदों का अंत करना, तीसरा पार्ट अनाउंस करना पड़ जाएगा। क्योंकि अब इस मूवी में हमें रणवीर सिंह का पास्ट स्टोरी भी दिखाई जाएगी कि रणवीर सिंह यानी हमजा अली मजारी, जो कि पहले जिसका नाम था जसकीरत सिंह रांगी, वो कैसा था। उसकी कहानी कुछ इस तरीके से होगी कि जसकीरत सिंह रांगी अपने फैमिली के साथ अमृतसर में रह रहा हो, और जिस जगह पे लोग रह रहे होंगे वहां पर थोड़ा सा एक तरीके से मुठभेड़ होगी, जातियों के बीच में मुठभेड़ होगी, गुटों के बीच में मुठभेड़ होगी, और इनडायरेक्टली उन मुठभेड़ में, उस लड़ाई में इनडायरेक्टली टेररिस्ट का हमला होगा उस एरिया में। टेररिस्ट का तो हमला नहीं होगा, लेकिन एक मुठभेड़ होगी गुटों के बीच में, जिसमें इनडायरेक्टली टेररिस्ट की बैकिंग होगी, मतलब इन्हीं आईएसआई एजेंट्स की बैकिंग होगी। मतलब यही आईएसआई एजेंट्स ये लड़ाई करवाएंगे कहीं ना कहीं, जिसके वजह से जसकीरत सिंह रांगी के माता पिता बहुत ब्रूटल तरीके से उसके चपेट में आ जाएंगे और उनको मार दिया जाएगा। एंड उसके बाद जो जसकीरत सिंह रांगी होगा वो पहले से ही किसी गैंग में काम कर रहा होगा, या तो वो कोई गैंगस्टर की गैंग हो सकती है या फिर कोई फाइटिंग गैंग हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर जब तुम देखोगे धुरंधर के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि वो बहुत ब्रूटल तरीके से रणवीर सिंह का यंगर वर्जन इन बंदों को मारते हुए दिखता है, हाथ वाथ काट देता है और गन वन बिल्कुल लोड कर रहा है। और किसी नॉर्मल बंदे को गन वन लोड करना नहीं आता, वो वही लोड कर सकता है जो थोड़ा उसमें एक्सपर्ट हो। तो या तो जसकीरत सिंह रांगी ऑलरेडी आर्मी में होगा और घर आया हुआ होगा, और घर पे जब उसकी माँ बाप मरेंगे तो वो बदला लेगा, या तो वो ऑलरेडी किसी गैंग में काम कर रहा होगा और वो उसका बदला लेगा। क्योंकि वो जिन लोगों से बदला लेगा वो भी लोग कोई अच्छे लोग नहीं होंगे, वो भी लोग इनडायरेक्टली उसमें से कुछ आतंकवादी होंगे जो कि यहाँ पूरी लड़ाई करवाए थे, मुठभेड़ करवाए थे। तो उन लोगों को मारना भी गलत नहीं होगा, लेकिन क्योंकि इसने लोगों का हत्या की है तो इसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा और आजीवन कारावास या फिर इसे फांसी की सजा सुना दी जाएगी। और उसी बीच आर माधवन का कैरेक्टर इसको चुन के निकालेगा। क्यों? क्योंकि इसके जिंदगी का कोई पर्पज नहीं है, और जब इसे चुन के निकालेगा जसकीरत सिंह रांगी को, देन उसको यहाँ पर मोटो मिलेगा, गोल मिलेगा। देन यहाँ पर वही पास्ट स्टोरी दिखाएगी। फिर वो इस तरीके से 2001 में उसको पूरा 2-3 साल तक ट्रेन किया जाएगा, और ट्रेन करके फिर उसे पाकिस्तान में वही भेजा जाएगा। फिर ये लियारी कहानी कंटिन्यू होगी। अब ये होगी उसकी पास्ट स्टोरी, और मैंने प्रेजेंट स्टोरी भी आपको बता दी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या धुरंधर 2 के लास्ट में जसकीरत सिंह रांगी यानी हमजा अली मजारी का कैरेक्टर मारा जाएगा? आंसर डिपेंड करता है इसके एक और मूवी पे जिसका नाम है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। यही मूवी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाती है। क्यों? क्योंकि अब जब एसपी चौधरी असलम मर जाएगा और अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर मर जाएगा, मतलब सब बड़े बड़े विलन मर जाएंगे। अब पूरे के पूरे लियारी का मेन बॉस बचेगा हमारा हमजा अली मजारी। लेकिन बड़े साहब अभी भी बचे रहेंगे। बड़े साहब के बचने की वजह से हमजा अली मजारी ज्यादा टाइम तक लियारी में नहीं रुक सकता है। लियारी में उसका मरना तय है। अगर वो लियारी में रुका, लियारी में राजा बना रहा, तब इस पॉइंट तक जाते जाते तो सबको पता चल ही जाएगा कि ये बंदा क्यों मार रहा है, किस लिए मार रहा है, सबको पता चल जाएगा कि एक स्पाई है। तो उस पॉइंट पे इसको रुकना सही नहीं होगा। तो 2 पॉइंटर्स हो सकते हैं, या तो धुरंधर 2 के लास्ट में बड़े साहब के हाथ से या फिर कहीं गैंग वॉर में यहाँ पर हमजा अली मजारी मारा जाए, सबको मारने के बाद वो उसका खुद का अंत हो जाए, वो खुद मर जाए, या फिर अकॉर्डिंग टू उरी द सर्जिकल स्ट्राइक एक सीन हमें देखने को मिलता है जो बहुत वायरल चल रहा है कनेक्शन बिठाने के लिए, कि यहाँ पर विक्की कौशल का कैरेक्टर होता है जो इस लड़की से पूछता है कि आपके कोई फैमिली मेंबर जो कि आर्मी में रहे हो, तो वो नाम बताती है, बोलती कि मेरे पति थे जसकीरत सिंह रांगी जो कि अब शहीद हो चुके हैं। और वो ये भी बताती है कि वो आर्मी की फाइट करते हुए शहीद हुए थे। अगर इस मूवी के डायरेक्टर ने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से कनेक्शन बिठाया तो ऐसा हो सकता है कि लियारी में सबको मारने के बाद जब जसकीरत सिंह रांगी यानी हमजा अली मजारी को पता चलेगा कि अब लगभग सबको पता चल चुका है, बलूचों को भी पता चल चुका है कि मैं एक स्पाई हूँ, तो अब वो पूरा पाकिस्तान छोड़ के अपना मेन मोटो, क्योंकि उसका मेन मोटो क्या था, सब कुछ इसी आईएसआई एजेंट अर्जुन रामपाल की वजह से हो रहा था और इन सभी बंदों की वजह से हो रहा था। 26/11 का अटैक इन बंदों की वजह से हुआ था। खुद की फैमिली भी अमृतसर में इन्हीं आईएसआई एजेंट यानी आतंकवादियों की वजह से मारी गई थी। अब उसका मेन पर्पस तो कंप्लीट हो गया था कि वो इन आईएसआई एजेंट को मारने आया था। और वो जो हमें इस मूवी के लास्ट में जो डायरी मिलती है जो उसका बॉस दिया हुआ होता है, वो डायरी में जितने लोगों का नाम था वो सबको खत्म कर दिया बड़े साहब को छोड़ के। तो उसका मेन पर्पस कंप्लीट हुआ था, तो वो सबको छोड़ के इंडिया आ जाएगा। इंडिया आने के बाद ऑब्वियसली ये जो लड़की से जिसने पाकिस्तान में शादी किया था वो एक हनी ट्रैप था, मतलब एक फेक मैरिज थी। वो किस तरीके से फेक मैरिज थी, किस तरीके से प्लान बना के उससे शादी किया था, वो प्यार नहीं था, वो एक
फेक मैरिज था, इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से प्लानिंग किया था हमारा हमजा अली मजारी ये शादी करने में। खैर उसके बाद ये इंडिया आएगा, इंडिया आने के बाद ये शादी करेगा, फिर उसको इस लड़की से प्यार होगा जो कि ऑब्वियसली टीम में होगी, और इसके साथ शादी करेगा और एज ए इंडियन आर्मी वो एक जगह तैनात रहेगा। और क्योंकि बड़े साहब जो होंगे उनका टारगेट यही होगा कि इसे किसी भी तरीके से खत्म कर देना है, तो बड़े साहब आतंकवादियों का जान के इसी के बटालियन के ऊपर हमला करवाएंगे, जिसके वजह से ये मुठभेड़ में शहीद हो जाएगा। एंड उसके बाद फिर ये वाली सीन वो औरत बताती है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक वाले बंदे को, यानी विकी कौशल को ये बात बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे पति थे ये। फिर ये उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की जो टाइमलाइन होगी वो इससे अटैच हो जाएगी। तो ऐसा कुछ हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये जो मैंने आपको कहानी बताई पूरी स्पेकुलेशंस पे चल रही है, ऐसा होना 100% कंफर्म नहीं है, क्योंकि ट्रेलर, टीजर, फर्स्ट लुक, धुरंधर के लास्ट वाले सीन में काफी सारी चीजें हैं। अब एक आप लोग मुझसे बोलोगे कि भैया आप ये बलूच वाला जो कॉन्सेप्ट बताए हो इसका क्या प्रूफ है कि भाई हमारा रणवीर सिंह जो है वो बलूचों के साथ हो जाए, मतलब बलूच रणवीर सिंह को सपोर्ट करेंगे। इसका आंसर आपको धुरंधर 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन में ही दिख जाता है, जहां पर रहमान डकैत पहले वाले पार्ट में इन बलूचों में जब आता है तो वो डांस करता है और वही डांस बहुत फेमस होता है। तो पोस्ट क्रेडिट सीन में देखना हमें एक ऐसी ही सीन दिखाई जाती है जहां पर रणवीर सिंह चश्मा लगा के उसी बलूचों के पास आता है, उन्हीं बलूचों के यहाँ आता है जहां गन उन्हें मिलते उसी बुड्ढे के पास, और वही डांस फिर से हो रहा होता है और वही वो फिर से बैठा हुआ होता है, जो कि इनडायरेक्टली यही प्रदर्शित करता है कि ये बलूचों का पूरा जो सपोर्ट है वो रणवीर सिंह को मिल चुका है। इसलिए मैंने ये चीज बताई। खैर ये पूरी कहानी एक स्पेकुलेशन है, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और ये पूरी कहानी मैं तुम्हें जानता हूँ एकदम डेप्थ में नहीं बताऊं, लेकिन इसके दूसरे ट्रेलर को आने दो। जैसे ही इसका दूसरा ट्रेलर जनवरी फरवरी में आ जाएगा, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा डेप्थ में धुरंधर 2 फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन, जिसमें और डेप्थ से मैं बताऊंगा। उसके लिए भाई चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर देना, और सब भगवान भरोसे है, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।